नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बचपन से ही ये नाम बहुत रोमांचित करता है। लगता है कि जैसे हार्वर्ड में दुनिया के सबसे ब्राइट माइंड्स पढ़ते हैं। आज हार्वर्ड का जिक्र क्यों हो रहा है? एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शब्द का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था हमें हार्वर्ड वाले नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्क वाले चाहिए। हार्वर्ड का जिक्र क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया से लेकर एनएमएफ न्यूज तक भी पहुंचेंगे तो यहां भी हार्वर्ड का जिक्र इसलिए है क्योंकि एनडीटीवी की एक पत्रकार जो कि संस्थान छोड़कर जाती हैं ये कह के कि अब मुझे हार्वर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई है, वो वहां जाती हैं। उसके बाद काम शुरू होता है कागजी कार्रवाई को लेकर। कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटीज के रूप में आगे बढ़ रही होती है और उसके बाद यह बात उनको बताई जाती है कि देखिए दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है बहुत तेजी से, तो आपकी सेवाएं अब जो है जनवरी से ली जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हार्वर्ड में है ही नहीं, यानी निधि राजधान के साथ खेल हो गया। प्रणव रॉय कह रहे थे उन्हें इंट्रोड्यूस करके कि यू विल मेक अस प्राउड, आप हमें गौरवान्वित करेंगी। अब इस बात का जिक्र निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रोलिंग हो रही है एक तरह से, अगर सोशल मीडिया की भाषा में कहूं तो। अब जो है निधि राजधान को यह पता चला है कि वो एक षड्यंत्र का शिकार हुई है और यह षड्यंत्र सोशल मीडिया का ही है। यानी उनकी निजी जानकारियों तक किसी ने पहुंच बनाई, उनके मेल्स तक किसी ने पहुंच बनाई, उनके सोशल अकाउंट्स तक किसी ने पहुंच बनाई और फिर शुरू होता है ये सारा का सारा खेल। इसीलिए हम लगातार आपको ऐसे जागरूकता भरे वीडियोस दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं आप लोगों को कि सोशल मीडिया के फर्जीवाड़े से थोड़ा बच कर रहिए। क्योंकि जब निधि राजधान जैसी पत्रकार जो कि अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती हैं, जो कि समझती हैं चीजों को, उसके बाद भी इस तरह के पैतरों में, इस तरह की जालसाजी में फंस सकती है, तो फिर आप सोचिए किस तरह की यह स्थिति रहती होगी। लेकिन हार्वर्ड से यह जानकारी फिर सामने निकल कर आती है और जब उन्हें लगता है कि इस मामले में कुछ कुछ साफ तरीके से सामने नहीं आ रहा है तो वो बाकायदा हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के प्रशासन को चिट्ठियां लिखती हैं, अपने पास उनके पास जो मेल्स आ रखे होते हैं फर्जी हार्वर्ड के, उन्हें भेजती हैं और उसके बाद शुरू होती है कार्रवाई। हार्वर्ड की तरफ से एक जवाब आता है, हमने तो आपसे कभी आधिकारिक तौर पर बात ही नहीं की। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म हार्वर्ड में है ही नहीं। किसको क्यों पढ़ाई करने के लिए बुलाया गया था, पढ़वाने के लिए क्यों बुलवाया गया था? इसके बाद पुलिस में भी अब ये पूरा का पूरा मामला है। जो भी जानकारियां उन तक पहुंची थी फर्जीवाड़े के थ्रू, वो पुलिस के पास हैं और अब वो कह रही हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। इसके बाद मैं चीजें आप पर छोड़ता हूं। एनडीटीवी के नाम पर वैसे भी बहुत सारी बातें होती रहती है, सोशल मीडिया पर वैसे भी इस वीडियो को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए, कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए। बात यह हुई है कि हार्वर्ड में किसी तरह की कोई जानकारी उनके पास है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।